Hello everyone. This is your next class of टॉक्सिकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की आज क्लास आपकी मैं ले रही हूँ. सो टॉक्सिकोलॉजी जैसे आपने फर्स्ट क्लासेस आपने देखा है, आज जो हम लोगों को पढ़ना है ना वो वाला टॉपिक हमें ये पढ़ना है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल टॉक्सिकेंट्स. बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है केमिकल टॉक्सिकेंट्स के, हमें ये देखना है. अब टॉक्सिकेंट्स का मतलब हमें पता है क्या होता है, जो चीज़ें पॉइजन कोज करती होती हैं. लाइक केमिकल टॉक्सिकेंट्स हमारे पास पर्टिकुलर हम किसको कहते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, अदर्स दैट आर नॉट रियली डिग्रेडेड. देखो टॉक्सिकेंट्स आपके एनवायरनमेंट के लिए, टॉक्सिकेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल है. ठीक है, अब आपके एनवायरनमेंट के लिए अगर हम बेसिकली एनवायरनमेंट की बात करने बैठ जाते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज़ें होती हैं जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं. अब एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़, जैसे कि आप हो, अब आप एयर में, आपको हवा में सांस लेना है. ठीक है, सांस लेते टाइम जो चीज़ आपकी एयर के अंदर जिस अमाउंट में होनी चाहिए, जिस अमाउंट में वो चीज़ होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा है, कोई भी चीज़ है उससे अगर ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो आपके लिए टॉक्सिकेंट ही होगा. ठीक है, आया समझ. अब यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट के अंदर टॉक्सिकेंट्स तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब यहाँ हमें कुछ मेटल के बारे में देखना है कि वो बायोकेमिकल उसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट में आते होते हैं. ठीक है, अब कुछ जो है वो केमिकल्स कौन से, जैसे कि लेड दिखाई दे रहा है आपको सामने ही है. लेड जो है वो एक हाईली पॉइजनस गैस है. ठीक है, लेड इज़ ए हाईली पॉइजनस होता है. अब ये कैसे क्या कुछ होता है, अब हमें वो सब कुछ पढ़ना है. केमिकल टॉक्सिकेंट्स पर्टिकुलरली हैवी मेटल होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर डिग्रेड नहीं होते, ब्रिंग अबाउट सेवरल बहुत अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स डालते हैं. जैसे कि अब लेड के हम अलग अलग इफेक्ट्स पढ़ेंगे सारी चीज़ों के बारे में, हर चीज़ का अलग अलग होता है. जैसे कि मैंने एयर का एग्जांपल लिया, आपका एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी पॉइजन, जैसे कोई भी गैस ज़्यादा हो जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट के अंदर ओजोन की एंट्री नहीं है. ठीक है, हाईली वैसे देखो ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी यूज़फुल है. इसी तरीके से जैसे यूवी रेज़ है ना, आपके पास जो यूवी रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, ये भी काफ़ी यूज़फुल रहती हैं. ठीक है, एक्स रेज़ हो गए, यूवी रेज़ हो गई, ये भी यूज़फुल तो ये भी रहती हैं. बट ये यूज़फुल कब तक रहती हैं, ये एक लिमिट तक यूज़फुल रहती हैं. यानी कि एक आपके पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तक ही ये क्या रहती हैं, ये आपके पास उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तक ही आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी रहती हैं. जैसे ही उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी वहाँ पे टॉक्सिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ हैवी मेटल्स हमें पढ़ने हैं, जो हैवी मेटल हमारे लिए क्या बन जाते हैं, टॉक्सिकेंट्स बन जाते हैं. ठीक है, such effects brought about some common and well known toxicants are considered below. देखो अभी हमें यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना है, हार्मफुल इफेक्ट भी देखना है उनका, और अंडर वाटर पोल्यूशन के अंदर भी हम लोगों को देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेड. बिसाइड्स ऑटोमोबाइल्स चीफ सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन ऑफ एयर, मतलब कि आपके पास ऑटोमोबाइल्स हो गए, सम लेड एंड अदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर अदर सोर्स ऑफ लेड पोल्यूशन. अब जो है एयर पोल्यूशन तो चीफ सोर्स होता ही है. ठीक है, एयर के अंदर तो होता ही है लेड. अब कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज से भी आपको लेड मिलता होता है. एयर से, फ्रॉम एयर लीड बोलो या फिर लेड बोलो, मेरिट सेडिमेंट्स इन द वाटर बॉडीज़. अब देखो आप लोगों ने एक केस सुना होगा, एक केस मैगी का एक केस हुआ था. ठीक है, मैगी का कुछ टाइम पहले हुआ था. तो वो मैगी का जो केस था वो उसके अंदर यही फाइट चल रही थी कि मैगी के अंदर किसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई थी, पीबी की अमाउंट ज़्यादा हो गई थी, और इस लेड को, ये लेड की ही अमाउंट ज़्यादा हुई थी, और इस लेड को यहाँ पे कंसीडर किया गया था एज ए कांच. बोला गया था कि मैगी के अंदर क्या है, कांच. बेसिकली उस मैगी के अंदर होता तो वो अभी भी है, बट अब तो कोई भी क्वेश्चन नहीं अराइज कर रहा. इसके पीछे रीज़न क्या था, फिर इतना ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था. वेदर इट इज़ अ केस ऑन फाइल ऑन द जो पीपल उसका एडवर्टीजमेंट करे थे, लाइक माधुरी दीक्षित एंड ऑल दैट, ये लोग जो उसके ऊपर क्या कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर भी यहाँ पे जो था केस वगैरह फाइल हुआ था. बेसिकली था क्या, ये चीज़ क्या थी,
ये था कि हल्की सी जो अमाउंट थी ना लेड की, वो अमाउंट इंक्रीज़ हो गई थी। अब वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे ही इनकी अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हम इसको किस में कंसिडर कर देते हैं, टॉक्सिकेंट्स में कंसिडर कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, एयर से, फ्रॉम एयर से कहाँ जाता है, सेडिमेंट्स जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, फिर वहाँ पे रॉक्स के अंदर ऐड हो जाता है, फ्रॉम रॉक्स के अंदर, रॉक से वाटर में चला जाता है, और वाटर में जब चला जाता है तो वो कहाँ पे एंटर कर लेता है, आपकी वाटर बॉडीज़ में एंटर कर लेता है, सॉरी वाटर में जैसे ही चला जाता है तो वो किस में एंटर कर लेता है, वो फूड चेन के अंदर एंटर कर लेता है। ठीक है, इट एंटर्स इन द फूड चेन, फूड चेन में एंटर कर लिया। अब इसने फूड चेन में एंटर कर लिया तो जैसे ही फूड चेन के अंदर एंटर करता है तो, और वाटर बॉडीज़ में है, वाटर बॉडीज़ की फूड चेन के अंदर अगर ये एंटर करता है तो आपके माइंड में, स्पेसिफिकली आपके माइंड में ये चीज़ जाती है, आई शुड हैव टू एड द पेज। अब जैसे ही उसने वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड कर लिया, जैसे ही उसने क्या किया है, वाटर बॉडीज़ में एंटर किया है, तो यानी कि आपके पानी में एंटर हो गया, वाटर में एंटर हुआ, तो वाटर में कौन रहती है, फ़िश रहती है। फ़िश के अंदर एंटर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले स्मॉल फ़िश के अंदर एंटर करेगा, पहले किस में जाएगा, स्मॉल फ़िश में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, लार्ज फ़िश में जाएगा, लार्ज फ़िश, और लार्ज फ़िश के बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाता होता है, लार्ज फ़िश के बाद जैसे फ़िशेस को ह्यूमंस खाते हैं, ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा, और यही क्या है, यही आपकी फूड चेन है। और इस फूड चेन के अंदर किसने एंट्री कर ली है, फूड चेन के अंदर अभी किसने एंट्री कर ली है, लेड ने एंट्री कर ली है, और विच इज़ अ वेरी मच केमिकल टॉक्सिकेंट, जो हमारे पास क्या है आपका केमिकल टॉक्सिकेंट। ठीक है, आया समझ, केमिकल टॉक्सिकेंट तक समझ आ गया, फूड चेन के अंदर उसने वहाँ पे एंट्री किया। अब आगे फर्दर वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बात क्या की थी, केमिकल टॉक्सिकेंट्स हो गया। अब जो चीज़ मैंने मैगी वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, उस मैगी वाले एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, मैगी वाले एग्जांपल को यहाँ पे रिलेट करेंगे तो कैसे होएगा, अब यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर जो है वो कैसे आया, ह्यूमन के अंदर जो है पीवी की अमाउंट कैसे आई है, ह्यूमन के अंदर पीवी की अमाउंट आई है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के अंदर ऐड हो चुका था। और यहाँ पे मैगी के अंदर मतलब कि आर्टिफिशियली किसी ना किसी टेस्ट वगैरह के पर्पज़ से उसके अंदर ऐड किया गया था। दोनों केसेस हमने देखे। अब ये दोनों केसेस हमने देखे हैं, तो अब हमें देखना है कि वाटर बॉडीज़ के थ्रू फूड चेन के अंदर एंटर करने पे अब ये लेड जो है ये आपकी बॉडी के ऊपर क्या अटैक करेगा। और अब तक इतने लेक्चर्स आपके पास आ चुके हैं, ये बात आपको समझ आई होगी कि टॉक्सिकेंट का मतलब ये नहीं होता हर चीज़ ही टॉक्सिकेंट है, या फिर हर चीज़ ही आपके पास क्या है, पॉइजनस है। बट हम उसको पॉइजन कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की क्या है, एक अमाउंट होती है। उस अमाउंट में जैसे कि हम एक रिलेट कर सकते हैं, हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो सिमिलर कंडीशन जो है वो यहाँ पे हमारे टॉक्सिकेंट्स के साथ में भी है कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ अगर हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, तो वो पॉइजन का काम करती है, और वही टॉक्सिकेंट्स है। और उसी के बारे में हमें, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में ही हमें यहाँ पे पढ़ना है। राइट, समझ आया ना इतना। और आज वाली क्लास प्लीज़ सब लोग देखना। आफ्टर दैट आई विल, मतलब सब लोगों का मुझे कंप्लीट वो लेना होगा। अभी क्वेश्चन ही नहीं, यही नहीं हुआ है। लेड पॉइजनिंग, आई शुड हैव टू पिक द कॉल एंड दिस कॉल इज़ वेरी वेरी अर्जेंट। गिव मी ब्रेक ऑफ 2 minutes। हाँ बोलो। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब देखो लेड पॉइजनिंग, नेक्स्ट, लेड इज़ हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, इंक्लूडिंग मैन के लिए भी होता है। इट इज़ अ पॉइजन है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। इसके बाद लेड जनरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस मोर सीवियरली देन द अडल्ट। और देखो लेड जो है, इसीलिए मैगी जो है, बच्चे मैगी खाते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा हंगामा हो रहा था कि बच्चे मैगी क्यों खा रहे हैं, क्या सीन है। लेड जो है जनरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को मोर सीवियरली देन अडल्ट। ठीक है,
मोस्ट ऑफ लेड पॉइजनिंग अकर्स इन चिल्ड्रंस में ही होती है। अब लेड पॉइजनिंग को हम क्या कहते हैं, प्लम्बिज्म भी कहते होते हैं। आगे फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं। लेड पॉइजनिंग इज कॉमन इन अडल्ट्स। अब देखो, लेड पॉइजनिंग इज कॉमन इन अडल्ट्स एंड इज कंसिडर्ड ए मेजर इंडस्ट्रियल हेल्थ हजर्ड की तरह काम करता है। लेड पॉइजनिंग इज ए कॉमन होता है अडल्ट के अंदर एंड कंसिडर्ड ए मेजर इंडस्ट्रियल हेल्थ हजर्ड का काम करता है, मतलब कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म करता होता है। इट अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि वो आपके अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है। कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से। क्या क्या आती हैं? मेजर लेड पॉइजनिंग की वजह से वो इतना हंगामा क्यों हो रहा था, बच्चे का लीवर और किडनी डैमेज हो सकता है। हीमोग्लोबिन बनने नहीं देगा या हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम कर देगा, सिंथेसिस को कम कर देगा। और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम होगी तो जिससे हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर अनीमिया तो अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास अनीमिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल रिटार्डेशन एंड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। अब आप दिमाग से पागल भी हो सकते हो, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, आपका न्यूरॉन्स जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगे। अबनॉर्मेलिटी फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स क्या होंगे? अबनॉर्मल फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स होते हैं। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट अब सिम्टम्स क्या आएंगे कोरोनिक लेड पॉइजनिंग के जो होंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये आपके पास 3 मेजर कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले गैस्ट्रो इंटरस्टिशनल इफेक्ट, सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगी, आपकी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती होती है। मोस्ट कॉमन अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स में होता है ये। आपको एब्डोमिनल पेन होएगा, इंटेस्टाइन के अंदर क्रैम्प्स आएंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होएगा, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन होएगा आपको। जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन एक स्ट्रेस फील करेगी कंप्लीटली। ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट होंगे, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट्स होंगे जिसको हम लेड प्लासी भी कहते होते हैं, जिसमें वीकनेस और फटीग आएगी आपको। इसके बाद रिस्ट जो है ड्रॉप हो जाता है पैरालिसिस की वजह से और एक्सटेंशन मसल्स की वजह से। मस्कुलर वीकनेस आती होती है, इम्पेयर्ड मसल मेटाबॉलिज्म आता होता है, रेसिडुअल पैरालिसिस होगी और मस्कुलर एस्ट्रोफी होगी अलग अलग केसेस के अंदर। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है पूरे तरीके से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेडेक होएगा, इरिटेबिलिटी होएगी, कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है डेलेरियम एंड कॉन्वल्यूशंस, कोमा में जा सकता है और सीवियर केसेस होते हैं, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट हमें पढ़ना है मर्करी का पॉइजन। अब यही केमिकल टॉक्सिकेंस हम लोगों को पढ़ने आज वाली क्लास के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। और जैसा भी जो नहीं समझ आता कोई भी चीज़ है तो वो आप लोग जो है बता सकते हो, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी भी वैसे ही पॉइजन का ही काम करती है अगर एक एक्सेसिव अमाउंट में अगर होती है। और मर्करी तो इतना ज़्यादा पॉइजन होता है, अगर आपको कोई चोट लगी हुई है ना, अगर आप कहीं पे इंजर्ड हैं और कहीं पे भी आपकी स्किन पे चोट लगी हुई है, कोई कट लगा हुआ है और उस कट पे अगर मर्करी टच हो जाती है, कर मत देना किसी के साथ में, अगर उस कट पे मर्करी टच हो जाती है ना तो वो मर्करी क्या है आपके ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और आपकी इवन वहीं पे डेथ हो सकती है। ठीक है, आया समझ? मर्करी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक हैवी मेटल होता है एंड इट्स अ मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट होता है। मर्करी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक हैवी मेटल होता है एंड मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। ये भी वाटर बॉडीज़ में वैसे ही जाता है। इस कॉमनली वाटर बॉडीज़ में अगर प्रेजेंट हो तो कॉमनली कैसे होता है, मिथाइल मर्करी की फॉर्म में होता है। मोस्ट टॉक्सिक ऑर्गेनिक फॉर्म होती है इसकी ये। मिथाइल मर्करी जो है ना, इसको हाईलाइट कर लेना। मिथाइल मर्करी जो है वो मोस्ट टॉक्सिक ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस आर मेजर सोर्स ऑफ मर्करी कंटामिनेशन।
और जो इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लुएंस होते हैं ना, इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस जो हैं वो क्या है, मेजर सोर्स होता है मर्करी का कंटामिनेट करने, मतलब कि इंडस्ट्री जो है वो आपके पास क्या है, सबसे बड़ा और मेजर सोर्स है जिसकी वजह से आपका पूरा जो है इतना ज़्यादा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट वगैरह होता है। अब इंडस्ट्रियल सोर्सेज कहाँ से होता है, मर्करी पॉइजनिंग कहाँ से होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड इन्फ्लुएंस से आता है, पेपर और पल्प इंडस्ट्री से होता है, पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग से होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है, ऐसे टॉक्सिसिटी फैलती है। मर्करी इज़ हाईली पोटेंट एंड वर्सेटाइल पॉइजन है। मर्करी क्या है, हाईली पोटेंट है और वर्सेटाइल पॉइजन है। मिथाइल मर्करी जो वेपर्स की कोज में आपको फैटल पॉइजनिंग, मतलब कि फैटल पॉइजनिंग बच्चे को ही पॉइजन का काम कर देती है, छोटा बच्चा होता है ना उसी के अंदर मिथाइल मर्करी की वजह से मतलब कि फैटल पॉइजनिंग ही हो जाती है। मिथाइल मर्करी परसिस्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, अंडरगोज बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन के अंदर भी जाती होती है इन एक्वेटिक फूड चेन्स। बायो मैग्नीफिकेशन आपको पता है, बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अपने डीडीटी के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे उसको, डीडीटी को। और ये बायो मैग्नीफिकेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने फूड चेन समझाया था ना, जैसे हमने फूड चेन में देखा था कि वाटर से फिर फिश में जाता है, फिर लार्ज फिश में, फिर ह्यूमंस में जाता है, यही हमारे पास कहीं ना कहीं क्या होती है, बायो मैग्नीफिकेशन भी यही होती है, बायो मैग्नीफिकेशन भी यही होता है। ठीक है, अंडरगो बायोमैग्नीफिकेशन एक्वेटिक फूड चेन। इट एक्यूमुलेट्स मेनली फैटी टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादातर, जैसे जो है ये आपका मर्करी मिथाइल जो है, अब मर्करी कहाँ जाके फिट हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये फिट हो जाता है, ये कहाँ चला जाता है, ये मर्करी के आपका जो फैटी टिश्यू, जो फैट जहाँ पे आपका डिपॉजिट हो रखा है उस फैट में ये चला जाता है। इसके बाद मिनीमाटा डिजीज, मर्करी पॉइजनिंग इज कोज्ड ए फेमस मिनीमाटा डिजीज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। मिनीमाटा डिजीज, मर्करी पॉइजनिंग कोज द फेमस मिनीमाटा डिजीज विच अकर्ड एज एन एपिडेमिक इन मिनीमाटा बाय क्याशु जापान 1953, ये डेट से याद कर लेना। ठीक है, मर्करी पॉइजनिंग की वजह से फेमस डिजीज हुई थी जिसको मिनीमाटा डिजीज बोला जाता है। कोज क्या था इसका, कंजप्शन क्या किया इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया, कंजप्शन किसका किया, फिश का किया, जो कॉन्टामिनेटेड थी किससे, मिथाइल मर्करी से। फिश कहाँ होती है, फिश जो थी किस में होती है, वाटर में होती है। फिश प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में क्या था, मिथाइल मर्करी था। ठीक है, फिश को किसने खाया, किसी भी ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन ने खाया तो उसकी बॉडी में क्या चला गया, मर्करी चला गया, जिससे उसके अंदर कोज हुआ मिनीमाटा डिजीज। आया समझ अब कैसे होगा ये। सेम बायोमैग्नीफिकेशन भी यही चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको समझाई दोबारा से। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिश कॉन्टामिनेट विद द मिथाइल मर्करी से वो फिश थी। फिश कहाँ थी, अभी वही वाला आता है, एक बार अगर वाटर बॉडीज़ में, अगर वाटर बॉडीज़ के अंदर ये टॉक्सिकेंस अगर चले जाते हैं, देन ये टॉक्सिकेंस जो हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर या फिर ह्यूमंस के अंदर एंट्री करते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, दे कैन एंटर इन द ह्यूमन एज वेल। ठीक है, देखो द मर्करी ओरिजिनेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से आते होते, बे ऑफ बंगाल वगैरह के अंदर जो है वो मर्करी जो है मर्करी कैसे आती है, ऑब्वियसली मर्करी आती तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मर्करी है और आपने जाके पानी में डाल दी और पूरे पानी में फैल जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। हैवी वेस्ट आता होता हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी इतना ज़्यादा पानी के अंदर वो मिक्स होती जा रही है। सिमिलर मर्करी पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन स्वीडन के अंदर भी ये चीज़ जो है, सिमिलर मर्करी पोल्यूशन जो है कहाँ पे देखने को मिला, स्वीडन में भी देखने को मिला, जहाँ पे लेक्स एंड रिवर्स जो थे वर कॉन्टामिनेटेड बाय मर्करी, जहाँ पे लेक्स एंड रिवर्स जो थे कॉन्टामिनेटेड थे किससे, मर्करी से, एंड रिलीज फ्रॉम पेपर पल्प एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज। मिथाइल मर्करी जो थी वो परसिस्टेंट है एंड एक्यूमुलेटेड इन फूड चेन। मिथाइल मर्करी जो है वो फूड चेन के अंदर आ चुकी है, वो कैसे आ चुकी है वो मैं पहले समझा चुकी हूँ। इट एक्यूमुलेट्स किस में, फैटी टिश्यू के अंदर जाके ये रहती होती है।
मिथाइल मरकरी जो है डीफॉर्मेशन कर सकती है, मतलब कि बच्चे की फॉर्मेशन नहीं होने देगी, उसके अफेक्ट कर देगी उसके नर्वस सिस्टम को, जिसको हम टेट्राजोनिक कहते होते हैं। ठीक है, मतलब कि मिथाइल मरकरी की वजह से अगर बच्चे की फॉर्मेशन नहीं होती है तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, बच्चे की अगर मिथाइल मरकरी की वजह से अगर बच्चे की फॉर्मेशन नहीं होती है तो नोटेबली अफेक्ट किया जाता है, उसको हम नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि टेट्राजोनिक भी बोला जाता है। जहाँ पे बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता उस डिजीज़ को हम टेट्राजोनिक भी कहते होते हैं। अब देखो हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ मर्करी पॉइजनिंग। नर्वस सिस्टम, सीवियर डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करेगा, ट्रिमर्स, कॉन्वल्यूशंस, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल प्लासी एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। ये प्रॉब्लम्स किसको हो जाएंगी, आपके नर्वस सिस्टम को हो जाएंगी। डेवलपमेंटल टेट्राजोनिक इफेक्ट्स, मिथाइल मरकरी की वजह से क्रोसिस द प्लेसेंटा, क्रॉस हो जाएगा प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है उसके बीच में क्रॉसेस बन जाएंगे। मर्करी कंसनट्रेशन की वजह से फिटल ब्लड एंड ब्रेन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% हायर देन इन द मदर। अब मर्करी कंसनट्रेशन जो है फिटल के अंदर ज़्यादा होगी, फिटल ब्लड के अंदर ज़्यादा मिलेगी, फीटल जो है बच्चा जो है उसके ब्रेन में ज़्यादा मिलेगी और फीटल की बॉडी में ज़्यादा मिलेगी, और मदर से 20% ज़्यादा मिलेगी। ये चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आपका। मिथाइल मरकरी क्रॉसेस द प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, और ये जो है टेट्राजोनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जब आप फीटस को जिस टाइम पे अफेक्ट करती है ना मरकरी, उस डिजीज़ को हम टेट्राजोनिक कहते होते हैं। मर्करी कंसनट्रेशन द फीटल ब्लड एंड ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 20% हायर देन इन द मदर। ठीक है, अफेक्ट, ये शायद कुछ मिसिंग है यहाँ पे, अफेक्ट की बात हो रही है ये। इट कॉजेज कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, बच्चे के जो है कॉन्जेनाइटल मतलब कि उसके ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे, अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगी। चिल्ड्रन एक्सपोज बिफोर बर्थ में डेवलप जो होगा, अगर बच्चा, क्या तो बच्चा देखो बर्थ ही नहीं लेता होता है, अगर इस टाइप के केसेस हो जाते हैं, अगर बाई चांस डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाए किसी भी वजह से, थोड़ा बहुत होगा, मतलब डॉक्टर ने डिटेक्ट तो किया लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं हुआ, हल्का फुल्का से डिटेक्ट हो पाया, तब अगर बच्चा बेबी बर्थ लेता है तो उस बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगे आपको, उसको मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी, सेरेब्रल प्लासी मिलेगी, कॉन्वल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट जेनेटिक इफेक्ट, जीन्स को भी इफेक्ट करती है मर्करी, क्रोमोसोम्स ब्रेक हो जाएंगे आपके, इंटरफेरेंस विद सेल डिवीज़न के साथ में ये खिलवाड़ करेगा, कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करेगा सेल डिवीज़न के साथ में, जैसे कि मेटाफेज प्रोफेज में जिस टाइम पे सेल डिवाइड होता है तब अच्छे तरीके से क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अलग अलग टाइप के, इस टाइप के केसेस ये वहाँ पे कोज कर सकता है। मेटाफेज पे नहीं आने देगा, एनाफेज पे नहीं आने देगा, प्लोइडी में नहीं आएगा, अब नॉर्मल क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स आने थे वहाँ पे एक जगह 22 आ गए, एक जगह पे 24 आ गए, इस टाइप के केसेस कोज कर देता होता है। और जेनेटिक, ये इस तरीके से जेनेटिक्स को अफेक्ट कर रहा है। टेट्राजोनिक इफेक्ट यानी कि फीटल को क्या कैसे अफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, की पॉइंट्स, मर्करी इज अमंग द मोस्ट टॉक्सिक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अब मर्करी क्या है, मोस्ट टॉक्सिक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है एंड रिपोर्टेड टू बी अबाउट 1000 टाइम्स मोर पोटेंट देन द कोल्कीन। ये भी एक पॉइजन ही है, आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। इन कॉजिंग क्रोमोसोमल डैमेज एंड इंटरफेरेंस विद द सेल डिवीजन, के साथ में क्या कर देता है, इंटरफेरेंस कर देता है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई। पॉलीप्लॉइडी समझते हो ना क्या है, पॉलीप्लॉइडी यही है, जैसे 23 का 24 क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज कर, जैसे 23 जाना चाहिए ना, अभी हो सकता है कि इसके अंदर 23 प्लस में XX और Y चला जाए, इस तरीके से क्रोमोसोम्स के साथ में वो छेड़खानी कर देता है, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको समझाती हूँ तो। नेक्स्ट एक क्लास ये वाला फ्लोरीन और करेंगे, अदरवाइज हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी और फिर हमें इससे कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। और मैं ना थोड़ा सा, मुझे हो सकता है जैसे कल बच्चों ने मेरे को बोला कि मैम वॉइस का प्रॉब्लम था, वॉइस एक तो मेरा गला ख़राब है, काफ़ी दिन से ख़राब है, और दूसरा मैं थोड़ा सा ना पढ़ाते टाइम बहुत स्पीडली बोल जाती हूँ। हाँ, मैंने देखा है मेरा स्पीड थोड़ा सा काफ़ी जल्दी स्पीडली मैं बोल देती हूँ, तो हो सकता है आपको वर्ड्स क्लैरिफाई नहीं हो पाए होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, और आपको वो समझ भी नहीं आया होगा कि ये मैम ने क्या बोला है, कहाँ से बोला है। ठीक है ना, सो मैं थोड़ा सा मेरा स्पीड का ध्यान रखूँगी, तो स्पीड की वजह से थोड़ा सा वर्ड्स में चेंजेस आ जाते हैं, नो इशू रिगार्डिंग दिस। अब नेक्स्ट आता है फ्लोरीन।
फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, और जिसको फ्लोरेसिस भी कहते होते हैं। फ्लोरीन क्या है नेचुरली हमें पता है, फ्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है। फ्लोरीन क्या है, एक आपके पास हेलोजन है। फ्लोरीन नेचुरली अकर करती है इन्वायरमेंट के अंदर मेनली एज ए फ्लोराइड की फॉर्म में। ऐसे में क्या होती है, एफ नेगेटिव जिसको आप फ्लोराइड कहते हो, उस फ्लोराइड की प्रेजेंस में या फॉर्म में क्या है, उसकी फॉर्म में मर्करी आपके एनवायरनमेंट में होती है। मर्करी प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट, ठीक है। फ्लोराइड इज बेनिफिशियल इन ए स्मॉल अमाउंट फॉर मेंटेनिंग हेल्थी टीथ। अब देखो, ऑल्दो फ्लोराइड जो है बेनिफिशियल होता है, ऑल्दो फ्लोराइड इज बेनिफिशियल है इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थी टीथ के लिए। ऑल्दो हालांकि फ्लोराइड जो बेनिफिशियल भी होता है, यूज़फुल भी है। देखो, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था लिटरली स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, तब हमने ये चीज़ डिस्कशन किया था कि टॉक्सिकेंट तो आपके पास हर चीज़ होती है, टॉक्सिकेंट तो सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ की टॉक्सिकेंट उसको हम कहते कब हैं, उसकी अमाउंट डिसाइड करती है। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है आपके दांतों के लिए फ्लोरीन काफ़ी नेसेसरी होता है, अच्छा भी रहता है और बेटर, मतलब कि आपको लेना भी चाहिए आपके खाने में, मतलब कि आपके दांत टूथपेस्ट वगैरह में फ्लोराइड होना भी चाहिए, आपके दांतों को हेल्थी रखने में हेल्प कर रहा है। बट वहीं पे अब ये फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन जो है, इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है जितनी, जैसे कि 20 चाहिए थी और इसकी अमाउंट कितनी होगी, 22 होगी। 20 एलिमेंट चाहिए थे और वो कितने हो गए, 22 एलिमेंट हो गए। तो इसका क्या इफेक्ट आता है, एक्सेसिव इनटेक ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड लीड्स टू फ्लोरेसिस। अगर एक्सेसिव इनटेक कर लेते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका फ्लोरेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है, काफ़ी बड़ी क्या है ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। इन इंडिया फ्लोरेसिस इज प्रिवेलेंट इन सेवरल स्टेट्स। अब इंडिया के अंदर क्या है, फ्लोरेसिस जो है ना बहुत कॉमन है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर, ठीक है, आया समझ। फ्लोरेसिस जो है वो क्या है, काफ़ी कॉमन है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इन इंडिया फ्लोरेसिस इज प्रिवेलेंट इन सेवरल स्टेट्स। इन इंडिया के अंदर क्या है, इन इंडिया फ्लोरेसिस इज प्रिवेलेंट इन सेवरल स्टेट्स। इट वॉज इनिशियली रिपोर्टेड एज ए एंडेमिक प्रॉब्लम इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इट इज़ नाउ कॉमन इन सच स्टेट। जैसे कि पहले तो जो था ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ थी, हरियाणा पंजाब में थी, बट अब राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक यहाँ पर भी हो चुकी है। एस्टिमेटेड दैट 20 to 25 मिलियन इंडियंस आर अफेक्ट बाई क्या है, 20 से, ये जो है काफ़ी बड़ा नंबर है ये, ठीक है ना, 20 से 25 मिलियन इंडियंस जो हैं वो आज अफेक्ट हैं किससे, फ्लोरेसिस से, ठीक है। डेंटल फ्लोरेसिस इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर containing high level of fluoride, especially common in Andhra Pradesh, while Rajasthan has several fluorosis affected districts. देखो, डेंटल फ्लोरेसिस होता क्यों है, किस वजह से होता है, पानी के कंजप्शन जब हम करते हैं, उस पानी के कंजप्शन में हम एक अमाउंट जितनी होती है उस अमाउंट से ज़्यादा हमारे पास क्या आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है। अब वो फ्लोराइड हमारे दांतों को ख़राब करता है, जिसे कि फ्लोरेसिस बोला जा रहा है। बहुत कॉमन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है और राजस्थान में है। राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए हैं, पूरा राजस्थान अफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए हैं, बट हो चुका है वहाँ पे भी। और देखना इसका क्या होएगा, राजस्थान में क्या होता है, आपके टीथ जो है ना येलो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली फ्लोरेसिस की जो फर्स्ट पहचान है ना, वो आपके टीथ जो है येलो शेड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड टॉक्सिसिटी के, देखो हेल्थ को क्या अफेक्ट करेगी, कोज प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग एक्सेस फ्लोराइड। पानी के अंदर जो है क्या है, ज़्यादा क्या है, पानी के अंदर क्या ज़्यादा फ्लोराइड है ना, तो अब इसकी वजह से क्या होएगा, आपके दांतों पे स्टेन होएगा और डिस्कलरेशन होएगा। ये चीज़ मैंने अभी बताया, स्टेन येलो हो जाता है, मोटलिंग वाइट येलो ब्राउन पैचेस आ जाएंगे। पिटिंग एंड वीकनिंग ऑफ टूथ एनिमल जो है वो आपका वीक हो जाएगा। ये क्या है, पहचान है आपका फ्लोरेसिस की। अब एक होता है स्केलेटल फ्लोरेसिस। एक्सेस फ्लोराइड एक्यूमुलेट्स इन बोन्स एंड जॉइंट्स। एक्सेस बहुत ज़्यादा फ्लोराइड जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है आपको, बोन्स में और जॉइंट्स में दिखाई देती है।
जो सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, स्पेशली द स्पाइन में दर्द होएगा, बोन्स में पेन होएगा, जॉइंट्स में पेन होएगा। रिड्यूस करते हैं मोबिलिटी को, डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्पाइन लीडिंग टू हंच्ड एंड हम्प्ड बैक हो जाती है। एक जो नॉक नी सिंड्रोम है ना, ऐसे हो जाएगी, हम जैसे ऐसे हो जाती है बैक जो है, बेसिकली फ्लोराइड की वजह से ही होती है। और जनरली किस में देखने को मिलता है ये वाली केस जो है, ये ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक और होता है आपके पास नॉक नी सिंड्रोम, सीवियर मैनिफेस्टेशन है स्केलेटल फ्लोरोसिस की, जो किसकी वजह से करेक्टराइज होता है, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द लेग्स फ्रॉम द नीज से, जैसे कि ऊपर से ऐसे हो जाते हैं, ऊपर से डिफ़िकल्टी होती है इनको वॉकिंग में, जॉइंट एंड इम्पेयर्ड मूवमेंट होता है, पेन भी रहता है। इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड का एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आता है, एक्सेसिव फ्लोराइड का अगर इंटेक करते हैं कैटल एंड अदर लाइवस्टॉक कोज करेगा स्टेनिंग, मोटलिंग एंड अब्रेशंस ऑफ टीथ, लेमलेस ड्यू टू स्केलेटल डैमेज की वजह से हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेथार्जिक रहना स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देंगे। लेथार्जिक का मतलब क्या होगा, लेजी रहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, दे लिव लाइक ए लेजी पर्सन एंड आप बोलोगे लेजी लैंड। फ्लोरोसिस इज ए कोरोनिक डिजीज है जो किसकी वजह से, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। इट अफेक्ट बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, दोनों को अफेक्ट करती है, कॉजिंग डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, नॉक नी सिंड्रोम और रिड्यूस कर दे प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइवस्टॉक। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लोराइड लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज असेंशियल टू प्रिवेंट फ्लोरोसिस। अब प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए पानी के अंदर से, प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर के अंदर से प्रॉपर तरीके से आपके पास क्या है, पानी की क्लीनिंगनेस होनी चाहिए, असेंशियल जितना भी, जैसे कि अब जैसे क्लोराइड वगैरह पानी में डालते हैं ना एज ए ब्लीचिंग एजेंट की वजह से क्लोराइड वगैरह को यूज़ किया जाता है, एवरीथिंग नीडेड इन द सॉरी टू इंटरप्ट यू, हर चीज़ जो है ना अपनी एक प्रॉपर अमाउंट में ही अच्छी लगती है, वेदर वो कुछ भी हो। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर अमाउंट में अगर आपको देखने को मिलता है ये, देन अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में क्लोरीन का अमाउंट अगर नॉर्मल है, जितना चाहिए उतना प्रॉपर अमाउंट है तो ठीक है, फ्लोरीन का अमाउंट भी जितना चाहिए उतना अगर है तो ठीक है, इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं पे इसकी जो अमाउंट इंक्रीज़ होने स्टार्ट जाती है, तो जैसे ही उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसके अमाउंट के इंक्रीज़ करने पे ही वो उसको टॉक्सिकेंट है या नहीं है ये डिसाइड करती होती है, ठीक है। आगे फर्दर जो हमें डीडीटी वगैरह के बारे में और भी पढ़ना है, बायोकेमिकल एजेंट्स हमारे और भी रहते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसका जितना करके आए उसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस के मैंने आंसर साथ में डाल रखे हैं। लेड पॉइजनिंग इज प्राइमरी कंसिडर्ड एज, कैसे होता है लेड पॉइजनिंग को, क्या बोला गया था, लेड पॉइजनिंग को बोला गया था मेजर इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजर्ड बोला गया था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेटमेंट से उठाया गया नोट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर इफेक्ट ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, का इफेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है, लीवर एंड किडनी डैमेज तो सबसे पहले था, ये तो आएगा, कौन सा नहीं है, नोट ए मेजर इफेक्ट पूछा है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ऐसे बगैर देखे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर देना है। लीवर एंड किडनी डैमेज करता है, रिड्यूस कर देता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को, या इंक्रीज कर देता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को, या अब नॉर्मल फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी आउटकम्स आ रहे हैं। नोट ए मेजर इफेक्ट पूछा है इसने, तो मेजर इफेक्ट कौन सा, देखो क्वेश्चन के ना सभी सिम्टम्स गिवन है, बट ये क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपने ये नहीं देखा, नोट ए मेजर इफेक्ट पूछा है, कौन सा इसके अंदर से उसका इफेक्ट नहीं है, तो नहीं है कौन सा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन अब यहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे ना तो रिड्यूस भी गिवन है, इंक्रीज भी गिवन है। और अगर ये ध्यान करो, ये थोड़ा सोच के देखो, अगर इंक्रीज करेगा ना किस कोई भी चीज़, अगर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करती तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल क्यों होगी, आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल तभी होगी जब आपकी बॉडी को क्या करिए, डिक्रीज करिए। तो इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है नॉट ए मेजर इफेक्ट ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। अब मैंने एक क्वेश्चन ये भी, रिस्ट ड्रॉप किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, याद करो किसका था, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट लेड प्लासी का था, न्यूरल मस्कुलर इफेक्ट लेड प्लासी। सीवियर लेड पॉइजनिंग अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिजल्ट इन, जो बहुत ज़्यादा लेड की पॉइजनिंग होती है और जो अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसका रिजल्ट क्या होता है,
ये वाले जो था डिलेरियम, कॉन्वल्शंस, कॉमा एंड डेथ, ये जो ऑप्शंस थे ये गिवन थे। क्वेश्चंस करोगे ना जब, जैसे नोट्स जो हैं वो नोट्स की रिवीजन करोगे और रिवीजन करने के बाद जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। मैंने अभी आपके सामने आपको सोल्व करवा रही हूँ और आप ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, ठीक है। द मोस्ट टॉक्सिक ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी कॉमनली फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन सी थी? मर्क्यूरी क्लोराइड, एलिमेंटल मर्क्यूरी, या मिथाइल मर्क्यूरी, या मर्क्यूरियस ऑक्साइड। ध्यान होगा तो मिथाइल मर्क्यूरी था। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी अब, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ आया है तो क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस करवाने वाला, ये चीज़ मुझे आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो आपके पास टेलीग्राम का डिस्कशन ओपन होगा उस टाइम बता देना, या फिर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ बता देना, बट एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना। मर्क्यूरी पॉइजनिंग कॉज द फेमस मिनीमेटा डिजीज ड्यू टू कंजप्शन, किसके कंजप्शन से हुआ था? कॉन्टामिनेटेड फिश की वजह से हुआ था। वेजिटेबल का हमने कोई जिक्र नहीं देखा, मिल्क की कोई बात नहीं हुई, सीरियल्स की कोई बात नहीं हुई, तो हमारे पास फिश की बात हुई थी। मिनीमेटा डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। स्वीडन का नेम भी गिवन था, लेकिन याद रखना कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। Which process is responsible for the increasing concentration of methyl mercury at the higher tropic levels? Which process जो है responsible होता है for the increasing concentration? मिथाइल मर्क्यूरी की concentration किसकी वजह से होती है? बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन। ये चीज़ मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी। विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है आपका? विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज करने के लिए कंसनट्रेशन ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी और हायर ट्रॉपिक लेवल्स, जो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन। मिथाइल मर्क्यूरी क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड प्राइमरली अफेक्ट्स दी, किसको अफेक्ट कर रहा था? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था, नर्वस सिस्टम ऑफ द फीटस। अगर आप लोगों ने मेरा क्लास जो है ध्यान से सुना है ना आज का, देन आज का क्लास काफ़ी अच्छा था। देन टॉक्सिकोलॉजी के जितने क्वेश्चंस मैंने डाल रखे आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। आंसर द फॉलोइंग। मर्क्यूरी इज रिपोर्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली टाइम्स मोर पोटेंट देन कोल्काकीन इन कॉजिंग क्रोमोसोमल डैमेज। बताओ, इसका आंसर है 1000। फ्लोरीन इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट मेनली, कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती है फ्लोरीन? फ्लोरीन जो है फ्लोराइड की फॉर्म में होती है, F- की फॉर्म में होती है। इन नेचर फ्लोरीन इज कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड आयंस इन एयर, सॉइल और वाटर में आपको क्या होता है देखने को मिलता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोराइड प्राइमरी कोज क्या बोला जाता है? एक्सेसिव इनटेक। मैंने मेटा तो नहीं बोला था, इटाई भी पढ़ा नहीं है, विल्सन अभी पढ़ा नहीं है, तो क्या आएगा? फ्लोरेसिस आएगा। लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड लीड्स टू फ्लोरेसिस अफेक्टिंग द टीथ एंड बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेंटल फ्लोरेसिस का बताना है। रिस्ट ड्रॉप तो नहीं था। मोल्टिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ सोचो, या हियरिंग लॉस तो कहीं पढ़ा ही नहीं, किडनी स्टोन कहीं पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए? मोल्टिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, डेंटल फ्लोरेसिस को स्टेनिंग, मोल्टिंग एंड पीटिंग ऑफ टूथ एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोकनी सिंड्रोम, किसके वो थे सिम्टम्स थे? नोकनी सिंड्रोम कहाँ देखा था? नोकनी सिंड्रोम था स्केलेटल फ्लोरेसिस से रिलेटेड था, याद करो लास्ट पॉइंट में पढ़ा था। और नोकनीज इस टाइप की आपकी नीज हो जाती, थाइस के ऊपर से बिल्कुल ऐसे जॉइन हो जाते हैं और नीचे से ऐसे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, नोकनी सिंड्रोम इज अ सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्केलेटल फ्लोरेसिस कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फ्लोराइड एक्सपोजर। 15 क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एक्सेस फ्लोराइड इनटेक इन कैटल रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा? लेमिनस हो जाएगा, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन या इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन या मोल्टिंग ऑफ टीथ। एक्सेस फ्लोराइड इनटेक इन कैटल रिजल्ट्स इन द फ्लोरेसिस, क्या सब कुछ होता है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मुझसे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती। अभी मैं इस पे क्या करती कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं देखा था, ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं देखा था। मैंने देखा एक्सेस फ्लोराइड इनटेक इन कैटल रिजल्ट्स इन द ऑल फॉलोइंग, सब कुछ होता है। तो मेरे माइंड में आया कि लेमनेस भी होता है, मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होता है, मोल्टिंग ऑफ टीथ भी होती है।
बट मैंने क्या देखे, ऑप्शंस देखे। ऑप्शंस में 3 ऑप्शन क्या हैं, 3 ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं जो मैं सोच के चल रही थी। तो 3 ऑप्शन जो मैंने सोचा था उसका करेक्ट है, तो एक ऑप्शन अलग क्यों आ रहा है उसके अंदर। तब मैं क्वेश्चन पे दोबारा गई, मैंने क्वेश्चन देखा कि उसने क्या पूछा है, फ्लोराइड इनटेक के रिजल्ट में कम नहीं होता है। एक्सेस फ्लोराइड इनटेक के अंदर क्या रिजल्ट्स आता है कि जिसकी अमाउंट कम हो जाती, तो क्या चीज़ सब कम हो जाते, लेकिन क्या नहीं होता, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता जिस टाइम पे आप फ्लोरेसिस से सफ़र कर रहे हो। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी कोज करती लेथार्जी, लैमनेस, डेंटल डैमेज करता है, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल। ठीक है, आया समझ। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। हमने थोड़ा सा चेंज भी किया, आज मैंने पढ़ाई है, ऊपर से फिर मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किया है। और जो इसका जो है ना, ये वाली जो PDF है, दोनों की में भी क्वेश्चंस की भी मिल जाएगी। और अगर क्वेश्चंस की नहीं भी मिलती है तो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए हैं आप लोगों को। तो आपके पास क्या है, आपके पास PDF जो थी नोट्स की PDF सेंड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस